नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते भागलपुर की खास बड़ी खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का रविवार को नाथनगर के मिर्जापुर स्थित सत्संग भवन में 137वां जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इनके जन्म महोत्सव पर भजन कीर्तन सहित अन्य कई तरह के धार्मिक कार्यों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली गई, उसके बाद भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के संचालन में गोविंद खंडेलवाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सहायक उत्सव सचिव सारंगर लाल दास ने बताया कि ठाकुर जी का उद्देश्य है कि मनुष्य के प्राप्ति करो और मनुष्य का निर्माण करो, मनुष्य में मनुष्यता हो, जनों का विकास करें और मंगल हो। इसी के साथ सत्संग कहते हैं इसी को। उन्हीं का उद्देश्य का पालन हम लोग कर रहे हैं। मैं 12 वर्ष की आयु से ही ठाकुर जी के साथ जुड़े हैं और साथ ही मेरे पिता भी इनसे जुड़े हुए थे। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अपने चरित्र और चरण के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करते रहते हैं। इस सत्संग में भागलपुर के अनुयायी के अलावा कहलगांव, पिरपैंती, जमालपुर के अलावा अन्य जगहों से उनके अनुयायी जुटे हुए थे। उनके रहने और खाने का भी बेहतर इंतजाम किया गया था और बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए और भव्य तरीके से महोत्सव का आयोजन किया गया। ठाकुर जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैं गोविंद कुमार खंडेलवाल, माँ राधा देवी, पिता गोपाल प्रसाद खंडेलवाल, जो नूरपुर नाथनगर का निवासी हूँ। वर्तमान में बरेटी चौक भगवती कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। आज मैं एक दिवसीय श्री अनुकूल चंद जी का 137वां वर्षगांठ नाथनगर के मिर्जापुर में सारे लोगों के साथ उत्साहित होकर के जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूँ सभी लोग, नाथनगर भागलपुर के सभी लोग आएँ। आज का ये एक दिवसीय कार्यक्रम है और अगर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। लगभग 10,000 लोगों की भंडारे की व्यवस्था है और अगर कोई लोग मिस भी करते हैं तो संध्या प्रार्थना में सभी लोग शरीक हो। कहाँ से लोग आए? हमारे यहाँ कहलगांव, पीरपैती, साहेबगंज, देवघर और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का जो है कि क्या क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे यहाँ प्रभात फेरी हुई, सवेरे का प्रार्थना हुआ है ना, अल्पाहार हुए लोगों के साथ। अभी जो है मातृ सम्मेलन चल रहा है, दीक्षा समारोह चल रहा है ना, याजन कर रहे हैं गुरु भाई लोग आकर के। दादा लोग जो आए हुए हैं वो सभी लोग याजन कर रहे हैं, है ना। दूर दूर से यहाँ पर खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। प्रसाद का वितरण हो रहा है। परिचय, मैं गोविंद कुमार खंडेलवाल। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 137वां जन्म महोत्सव भागलपुर में मना रहे हैं और इसका कार्यक्रम संडीज कंपाउंड में होने का था, लेकिन अंतिम समय में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी गण हैं उनके आदेश को मानते हुए हम लोगों ने खबर देवघर भिजवाया। चूँकि सत्संग देवघर से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा संस्था देवघर से है। हमारे आचार्य जो अभी हैं प्रथम में दादा, जो हम लोग उनको प्रेम से आचार्य देव बोलते हैं, उनका आदेश हुआ कि कोई बात नहीं है, यदि सरकारी कार्यक्रम हो रहा है 22, 23, 24 को बिहार दिवस, तो उसको मनाते हुए हम लोग का भी कार्यक्रम हो। तो हम लोग का मंदिर, श्री श्री ठाकुर जी का मंदिर भागलपुर में एकमात्र है जो मिर्जापुर नाथनगर में NH के बगल में है। वहाँ पर हम लोग 2005 से ही मंदिर का निर्माण के लिए लगे हुए हैं और बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन मुख्य निर्माण मंदिर अभी होना है। तो पूरे भागलपुर में हमारे गुरु भाई की संख्या 40,000 से ज़्यादा है जिला में, और कम से कम 10,000 से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। मैं भी 32 साल से श्री श्री ठाकुर जी का शरणापन में हूँ, उनकी दीक्षा ग्रहण किया हूँ और पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ लगा हूँ श्री श्री ठाकुर जी का उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उनका एक ही उद्देश्य था जीवन में ठाकुर जी का आने का, कि अपने बचना सबको बचाना, इसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। ये ठाकुर जी की अद्भुत वाणी है। आज के संदर्भ में यदि देखा जाए, कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान धर्म, कोई सिख धर्म, कोई क्रिस्टान धर्म, इस तरह से धर्म, अनेकों रूप में धर्म का रूप हम लोग मिलता है समाज में। और विडंबना ये है कि सभी लोग अपने धर्म को बड़ा मानते हैं। श्री श्री ठाकुर जी इसी बीच में आकर के 137वां साल
हुआ है उनका जन्म का। और कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपने आप को बचाना। एन केन प्रकारेण, आप बचेंगे और बढ़ेंगे कैसे, इसका मूल सत्संग का उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य प्रकृत मनुष्य बना देना। परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, SPR सप्रति ऋत्विक, भागलपुर सत्संग से मैं हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में 14 अप्रैल को बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में होने वाले सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कैंप कार्यालय वारसीगंज मिर्जान में जिलाध्यक्ष सह अधिवक्ता रंजीत चौबे की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से बटुकों की संख्या कैसे बढ़े, व्यवस्था बेहतर कैसे हो, इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में मोबाइल के माध्यम से भी संगठन के सभी अधिकारियों से बातचीत कर विचार लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से विकास कुमार झा और प्रीतम पांडे को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर जिला महासचिव परमानंद पांडे ने कहा कि इस बार सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम पहले से ज्यादा धूमधाम और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। बैंड बाजे के साथ उपनयन संस्कार कार्यक्रम किया जाएगा। संस्था के सलाहकार मृगेंद्र ठाकुर ने कहा कि भागलपुर के साथ साथ अन्य जिले से भी बटुक आएंगे। फिलहाल अभी तक 15 बटुकों का पंजीयन हो चुका है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परशुराम संस्थान के संस्थापक इंजीनियर आशुतोष झा, प्रदेश अध्यक्ष ललित झा इत्यादि कई प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता रंजीत चौबे के अलावा जिला उपाध्यक्ष कृष्णानंद मिश्रा, जिला सचिव ध्रुव मिश्रा, जिला महासचिव परमानंद पांडे समेत कई सदस्य मौजूद थे। आज के बैठक का उद्देश्य था, हम लोग 14 अप्रैल को सामूहिक उपनयन संस्कार बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में कराएंगे। इसी के लिए आज बैठक रखा गया था। परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा तरफ से प्रोग्राम किया जाएगा। कितने बटुकों का अभी तक? 41 बटुकों का टारगेट है, कराना है प्रोग्राम। अभी तक 15 बटुकों का पंजीयन हो चुका है। और भी लोगों बटुकों का पंजीयन के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हमारे टीम में 51 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिसमें सभी अपने अपने जगह से बटुकों को कैसे बुलाया जाए, बटुकों के गांव में जाके मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के गांव में जाके संपर्क कर रहे हैं और अपना प्रोग्राम के लिए सभी अपने अपने जगह से तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है? 51 सदस्यीय टीम है, जिसमें 11 महिलाएं हैं, 11 युवा हैं और 20-21 करीब हम लोग के साथी हैं, जो पुराने साथी सहयोगी हैं, और साथ में 11 पंडित जी रहेंगे जो बटुकों को आशीर्वाद देंगे। कौन कौन आएंगे? भागलपुर के जो भी गणमान्य हैं ब्राह्मण परिवार, वो लोग आएंगे। संगठन से कौन लोग आएंगे? संगठन से आशुतोष झा जी आएंगे पटना से, और प्रदेश अध्यक्ष ललित झा जी आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार चौबे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और ये उद्देश्य है कि परिवार जो गरीब परिवार हैं, जो समय पर अपना यज्ञोपवीत संस्कार पूरा नहीं कर पाते हैं, वो इस संस्थान से जुड़ें और 14 अप्रैल को जो बूढ़ानाथ मंदिर में यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है, उसमें शामिल हो। हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज इस संस्था का लाभ उठाएं और यज्ञोपवीत का संस्कार अपना पूरा करें। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार मिश्रा। हम लोग हर साल बूढ़ानाथ मंदिर में यज्ञोपवीत का करते हैं कार्यक्रम। उसी संदर्भ में हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि किस ढंग से बेहतर ढंग से किया जाए, इसको अच्छे ढंग से सफल किया जाए। हर साल की तरह इस बार और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कितने संख्या में? अभी तक तो हम लोगों का टारगेट है 41, और अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 41 तो होना ही है। कहाँ पे सर ये कार्यक्रम है? बूढ़ानाथ मंदिर में किस 14 तारीख को, 14 अप्रैल को कर रहे हैं, और हर साल करते हैं हम लोग, और भविष्य में भी करते रहेंगे। किस संस्थान के माध्यम? हम लोगों का परशुराम सेवा संस्थान है, उसी के माध्यम से। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुबोध कुमार उपाध्याय है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर में मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर स्टेशन के कई विभाग का रूटीन निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, आरक्षण काउंटर, पैनल, पैदल ऊपरी पथ सहित स्टेशन पर चल रहे कई कार्य योजनाओं का जय जलिया और कई दिशा निर्देश देते दिखे। जहां कार्यों में अनियमितता पाई गई, वहां कर्मियों को फटकार भी लगाते दिखे। गौरतलब हो कि सुबह भागलपुर दानापुर इंटरसिटी को भी हरी झंडी दिखाकर ICF से बदलकर LHB रैक सेवा का सुनहरा तोहफा भागलपुर वासियों को देते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध तरीके से चल रहे दुकानों को भी खाली कराया गया ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कोचिंग डिपार्टमेंट, क्रेव, बुकिंग, लॉबी, ईस्ट पैनल, रूम, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया। ये निरीक्षण तो हम लोगों के रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो ट्रैक्स हैं, हम लोगों के जो रोलिंग स्टॉक है, हम लोगों के जो क्रूज़ लॉबीज़ हैं, रनिंग रूम्स हैं, उन लोगों की कंडीशन, उस जगह की कंडीशन क्या है, क्या उसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई खामी तो नहीं है। हम लोगों का जो स्टाफ है उसको हम लोगों ने पूरे गेजेस, औजार वगैरह दे रखे हैं जिससे कि वो उनको ठीक कर सकें। तो इट इज़ अ रूटीन इंस्पेक्शन। मालदा डिवीजन का जो सबसे राजस्व है, तो सुख सुविधाओं के बढ़ाने के लिए आप क्या भागलपुर तो हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेशन है मंडल, मालदा मंडल का, और सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तो 2 प्रपोजल्स हम लोगों ने ऑलरेडी भेज रखे हैं। एक तो है कि क्योंकि भागलपुर का जो स्टेशन है वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है और कोचिंग डिपो में भी एडिशनल हमारे पास में लाइंस नहीं है एडिशनल रेक्स को चलाने के लिए। तो अब हम लोगों ने एक नई लोकेशन प्रपोज़ की है। रेलवे बोर्ड को हम लोगों ने अपना प्रपोज़ल भेजा है कि वहाँ पे एक नया सैटेलाइट स्टेशन डेवलप हो जिससे कि यहाँ पे लोड कम हो जाए। दूसरा, जो भागलपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट भी जो है गति शक्ति यूनिट को रेलवे बोर्ड ने सौंप दिया है, उस पर भी जो है अब हम लोग शीघ्र कार्रवाई जो है वो करेंगे। सर, भागलपुर एक नंबर प्लेटफॉर्म पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, हम लोगों ने NGOs को रिक्वेस्ट किया था एंड कुछ लोग आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने एक MOU, ड्राफ्ट MOU बना लिया है एंड हम लोग अब उनके साथ में शेयर कर देंगे जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। वंस दैट इज़ एक्सेप्टेड तो फिर हम लोग वो एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो NGOs ने हम लोगों को देने का जो प्रपोजल दिया है वो हम लोग फिर चालू करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पंजाब में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्रों पर पंजाबी छात्रों ने स्थानीय पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनदेखी के कारण जमकर कहर बरपाया था। इसको लेकर आज भागलपुर के युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ बिहारी छात्रों के पिटाई के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान युवा जिला संरक्षक सुभाष मंडल, युवा महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा के अलावा युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आज सड़कों पर उतरकर जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रही है। हम लोगों के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु पटेल जी के निर्देश पर हम लोग आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि पंजाब में बिहारी छात्रों को मारा जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए भगवंत मान। क्या मांग है? मांग यही है कि बिहारी छात्रों को मारपीट ना करें और हम लोग चाहते हैं कि भगवंत मान सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। परिचय बताइए। राजेश कुमार राजा, नगर अध्यक्ष भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
सरदार भगत सिंह शहादत समिति और गुरुद्वारा कमेटी भागलपुर द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया और घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुति की गई। मेरा रंग दे बसंती चोला देशभक्ति गीत की प्रस्तुति से लोग भाव विभोर हो गए। 23 मार्च का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितने बलिदानों से मिली है। इस शहीद पर्व कार्यक्रम में हेमचंद्र बचियानी, हरविंदर नारायण सिंह, मनजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, संजय सिंह, महादेव प्रसाद रजक के अलावा दर्जनों देशभक्तों ने शहीद भगत सिंह पर माल्यार्पण किया और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को याद करते हुए आज का दिन शहीद पर्व के रूप में मनाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के फांसी पड़ने के बाद मौत की जो है वो उसको इसमें बहुत ही दुख से हम लोग आज उनको माल्यार्पण कर रहे हैं और हम लोग हर साल इस तरह का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से एक बार जो है बंद हुआ था आपका कोरोना काल में, उसके बाद ये लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस प्रोग्राम को हमेशा ही करती रहेगी। किस तरह का याद करते हैं आज के दिन? आज का दिन शहीद पर्व भी याद करते हैं। खालसा पंथ जो है शहीद भगत सिंह ने खालसा होकर के भी जो है देश के बाद देश के कारण अपनी कुर्बानी दी देश को बचाने के लिए। हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ एक बम फेंका था जिसमें सिर्फ आवाज थी असेंबली में। उसी कारण से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि उसको हटाने के लिए उनको फांसी देनी पड़ी। नहीं अगर वो जिंदा रहते तो इस स्वतंत्र भारत को भी देखते वो। क्या नाम है आपका? खेमचंद बचियानी। 23 मार्च का दिन है। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को सबको फांसी दी गई थी। 24 मार्च का दिन मुकर्रर था, लेकिन अंग्रेज सरकार डर के जो है उनको एक दिन पूर्व जो है फांसी दी गई, जिसकी फांसी के चलते कि पूरे देश में विद्रोह न हो, इसीलिए एक दिन पहले फांसी दी गई। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग उन्हीं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का आज से आगाज हो गया। इस मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार अलूझी झा, अमन सागर ने संयुक्त रूप से किया। इस मंजूषा महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक लोक कला का आधारित चित्र का प्रदर्शनी लगाया गया। उद्घाटन के बाद अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने मंजूषा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने बताया कि इस मंजूषा पेंटिंग को एक बाजार की ज़रूरत है ताकि कलाकारों को उसकी वाजिब कीमत मिल सके। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमित और श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर, बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है। बिहार दिवस के अवसर पर ये मंजूषा चित्रकला का आज आयोजन हुआ है। इस पर परिचर्चा होगी। यहाँ के इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, उनकी क्या खामियां हैं, क्या कमजोरी रह गई है, उसको इस चित्रकला को और कैसे विकसित किया जा सकता है और इसको बाज़ार कैसे मिलेगा, इस पर आज चर्चाएं होगी। उन चर्चाओं से जो बातें सामने आएगी उन्हें कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजा जाएगा ताकि मंजूषा चित्रकला को वैश्विक आधार दिया जा सके। आप लोगों की क्या लगा, आपको यहाँ के चित्रकार में क्या कमी है या फिर क्या होना चाहिए? नहीं तो आज तो हम पहली बार देख रहे हैं, अच्छा है। हमारी लोक कथाओं का इसमें चित्रण है, बिहला बिसोड़ी पर मुख्यतः आधारित हैं। इनको और विस्तार होना चाहिए और चित्र और कलात्मक ढंग से बनाई जाएगी और इनको जब बाजार मिलेगा तो यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लेटफॉर्म का जरूरत है जी, वो प्लेटफॉर्म हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। और आप तो बिहार सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म मिला है बिहार दिवस, क्या कहें जिला प्रशासन? ये सबसे पहले
कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन भागलपुर का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। और कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य का अगर पहचान उसकी कला संस्कृति से होती है, और हमारी अंग की संस्कृति, यहाँ की कला सभ्यता, हमारे यहाँ का वेशभूषा, बोली और मंजूषा कला है। और इसके संरक्षित के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। यहाँ सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, अंग प्रदेश वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला के लिए गौरव की बात है। और पहली बार हो रहा है नहीं, मंजूषा महोत्सव की शुरुआत 2005 से हुई थी, और वो मोहद्दी नगर से जो स्थानीय लोगों के द्वारा और माया तितर लोक सेवा संस्थान और कला सागर सांस्कृतिक संगठन के द्वारा, और संयोजक मैं ही था। इसके पश्चात 2016 में पहली बार सरकारी स्तर पर हुआ, जो भागलपुर संग्रहालय में हुआ था, वो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ था। और ये दूसरी बार कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा हो रहा है। और इसमें मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए मंजूषा संगीति और आर्टिस्ट कैंप हो रहा है, और ये लंबी मंजूषा प्रदर्शनी हो रही है। ये गौरव की बात है, जिससे हमारा आने वाले पीढ़ी को हम अपनी कला को हस्तांतरित कर पाएंगे, अपनी कला को संरक्षित कर पाएंगे, और अपनी कला को, मंजूषा कला को हम देश दुनिया में फैला सकेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।